एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऐसी सिटी है जहाँ पे वेपन्स की स्मगलिंग होती है और यहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते हैं। जो बच्चे अनाथ होते हैं या अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं वो यहाँ आके रहते हैं। पर एक दिन हमें इस सिटी में एक हीरो दिखा जिससे हम सभी की उम्मीद जागी। और हाँ, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का घर पे आके कहता है कि मैं घर आ गया, और तभी वो कहता है बड़े भाई तुम आ गए। और उसका छोटा भाई कहता है कि मैं यहाँ B1 में जीना बहुत मुश्किल है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाता तुम्हारे लिए। वो कहता कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। और तो वो कहते हैं तुम अपने काम पे जा रहे हो, अच्छे से ध्यान रखना। वो कहते ठीक है। तभी एक लड़की चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो कहता है यहाँ पे सारे क्रिमिनल रहते हैं और यहाँ पे कोई भी बचाने नहीं आएगा। तभी हम इस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है काई यामातो। और कहता है अगर तुम थोड़ी देर यहीं छुपी रहोगी तो कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तभी वो कहता है ये गन्स की और मतलब ये टैटू, ये तो हमारा हीरो ऑफ डाउन अरशीबा इजी होता है। तो वो कहता है अगर तुम ये बच्चे मुझे छोड़ दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो कहता है नहीं, आजमा के देख लो। तभी उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इजी और काय दोनों लड़ रहे होते हैं, पर इजी हार जाता है और काय हार जाता है। और इजी कहता है जैसे उम्मीद थी यहाँ के हीरो से। तो कहता है तुमने उस बच्चे को भगवा ही दिया आखिरकार। वो कहते हैं मैं भी तुमसे फाइट लड़ना चाहता हूँ पर ऐसी वाली नहीं। वो कहते ठीक है, मुझे इस बच्चे के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट मिली थी कि ये बच्चे को दे दो, पर वो बच्ची बहुत शातिर निकली। जैसे उसने चांस देखा वो वहाँ से भाग गई। वो कहता है आखिरकार चलो हम दुश्मन तो नहीं हैं। वो कहता है तुम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कह रहे हो। तभी हमें काय दिखाया जाता है जो कि घर पे आ जाता है और कह रहा होता है कि एक बार उसने हमें भी तो बचाया था। वो कहता है हम जानते हैं, और वो हीलियस टीम का लीडर भी तो है और जो पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है हाँ, और ये एजी शॉप का है, उसने मुझे बताया कि उसका फ्रेंड वहाँ पे रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एजी आ जाता है और उसका भाई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना लेट आने की, तुम्हारी वजह से आज मुझे फिर से शिफ्ट करनी पड़ी। वो कहता कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ ज़्यादा कस्टमर नहीं आते। तभी एजी उन्हें कहानी बताता है कि तभी मैं उस इंटरेस्टिंग गाय से मिला, लड़के से मिला। वो कहता है अच्छा, क्या वो जानता नहीं था क्या कि तुम कौन हो? वो कहता है वो सब जानता था, पर हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और फिर वो कहता है क्या वो जानता भी था तुम्हारे बारे में? वो कहता है इसी कहता है हाँ वो जानता था और उसके पास तो टैटू भी नहीं था। तो कहता है मेरे भाई के सामने ताकतवर भी झुकते हैं। वो कहता है इसीलिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो उसने बिना हिचकिचाए मुझ पर अटैक किया और मैंने उससे यूँ कैफ़े का कार्ड दिया और बोला कि मेरी तरफ से ट्रीट होगी जब हम उससे मिलेंगे। तभी वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि माफिया की पावर ड्यूक से आ रही है और साथ में गवर्नमेंट भी उनका साथ दे रही है, इसीलिए यहाँ पे डेंजर बहुत आ रहा है। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है मामले की, पर अगर तुम्हें करना है तो डेंजर हो सकता है। तो वो दोनों मान जाते हैं और अगली सुबह सब लड़ाई करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काय और उसका भाई भी होता है और दो लोग हमें दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि हीलियोस को अब ज़्यादा हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरकार कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, चाहे कितना भी कैसा हो। वो कहते हैं हम जानते हैं पर हम यहाँ आए हैं हीलियोस को तबाह करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पे काय आता है और इजी कहता है लो तुम भी गए। और काय कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे फ़ैन हो, पर ऐसी जगहों पे मेरा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी काय बताता है कि मैं यहीं रहता हूँ और इजी कहते हैं इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तभी काय के ऊपर हमला होने वाला होता है जो कि इजी रोक लेता है और इजी कहता है इनका टारगेट मैं हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर काय आके उसे बचा लेता है और कहता है अभी तुमने मेरी जान बचाई और मैं अगर भाग जाता तो अच्छा थोड़ी ना होता। तो कहते हैं चलो देखते हैं, अब देखते हैं कि तुम कितने गार्ड्स को मार पाते हो। तभी इजी जा रहा होता है, तभी कोई गन पॉइंट करता है पर काय आके उसे बचा लेता है और काय को वो गोली लग जाती है और वो बुलेट मैजिकल होती है जिससे उसे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और तभी इजी पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया? और काय बोलता है यहाँ पे हीरो को चाहिए और तुम उनकी होप हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे। तो कहता है इजी कहता है मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। और तो वो कहता है तो फिर तुम्हारे भाई का क्या होगा? तो काय कुछ कह नहीं पाता। तभी वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो जिससे मैं तुम्हारी ठीक कर पाऊँ। और वो कहता है क्रेविस तुम्हारा हर चीज़ के लिए शुक्रिया, पर मेरे लिए इस लड़के को बचा लो। और तभी वहाँ से इसे जाने लगता है क्या कि हीरो। अब देखते हैं कि हीरो क्या करता है और वो कहता है मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और हमें दूसरी तरफ काय का भाई दिखाया जाता है, इजी का भाई जो कि लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है कि मैं एक भेड़िया हूँ, हीरोज़ को खा जाऊँगा।
और दूसरी तरफ हमें मिलिट्री फोर्स दिखाई जाती है जो कहते हैं हम इसमें से बहुत डर गए, पर ये हमारा काम नहीं है। अब जो पुलिस है वो यहाँ की साफ़ सफाई करेगी, इसमें हमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करना है। और हमें दिखाया जाता है कि काय को होश आ जाता है और वो बाहर आता है और देखता है इजी को, और इजी के सर में से ब्लड निकल रहा होता है। और इजी कहता है क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है? तो कहते हैं प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अपना कंधा दे दो, मुझे रेस्ट करना है। और इजी सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसका लाइटर गिर जाता है और कहता है प्लीज़ तुम उसे उठा दो। और काय देखता है कि इजी की चोट लगी हुई होती है और इजी कहता है तुमने मुझ जैसे को प्रोटेक्ट क्यों किया? और काय जवाब नहीं दे पा रहा होता। वो कहता है अगर तुम मेरे फ़ैन हो तो इस सिटी को प्रोटेक्ट करोगे मेरी जगह लेके, और ये बिल्कुल ठीक है अगर तुम भागना चाहो, पर तुम जैसे इडियट पे भागना अच्छा नहीं लगता। और वो कहता है प्लीज़ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाने दो। और हमें दिखाया जाता है कि इजी अब नहीं रहा और काय रो रहा होता है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। और वो कहता है इडियट, मेरा नाम तो याद रख लेते।